नमस्कार, प्रणाम, जय श्री सीताराम। विजन ऑफ पीस पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। दर्शकों, कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था। इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अशोक वाटिका के अंदर जानकी मैया जब भी रावण से बात करती थी तो वो तिनके की ओट ले लेती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है, त्रिंधरी ओट कहत वैदेही सुमरी अवधपति परम सनेही। हमने आपको एक कारण बताया था कि किस वजह से, किस कारण से जानकी जी तिनके की ओट लेकर रावण से बात करती थी। आज हम आपको इसी संबंध में दो कारण और बताने जा रहे हैं। संतजन कहते हैं कि रावण ने एक बार किसी स्त्री का गलत नियत से हरण किया और उसे वो एक कुटिया में ले गया। वो कुटिया घास फूस की तिनकों की बनी हुई थी। अब एक स्त्री के लिए उसकी लज्जा, उसका शील ही उसका आभूषण होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस स्त्री ने रावण को यह श्राप दिया कि अगर भविष्य में तूने किसी भी स्त्री के साथ ऐसा किया तो ये घास फूस, ये तिनका ही तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। और यही कारण है कि रावण जब अशोक वाटिका में आता था, जानकी जी के साथ बात करता था, तो जानकी मैया तिनके की ओट लेकर के रावण से बात करती थी और रावण उस तिनके को देख करके भयभीत हो जाता था। इसके पीछे एक कारण और भी है, जो एक बड़ा कारण है। संभवतः आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। एक जयंत की कथा आती है श्री रामचरितमानस में, अरण्यकांड के अंदर। एक बार प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से फूलों के आभूषण बनाए, जानकी जी को पहनाए। जानकी जी, राम जी बैठे हुए थे। इतने में देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम के बल की परीक्षा लेनी चाहिए। ये परीक्षा वैसे ही थी जैसे कोई चींटी समुद्र की गहराई को मापना चाहे। और क्या किया जयंत ने? जयंत ने कौवे का रूप बनाया और जानकी जी के चरण में छूंछ मार दी। खून बहने लगा। राम जी को पता लगा। उस समय धनुष बाण भी प्रभु के पास नहीं था। तो प्रभु ने क्या किया? वहां पड़ा हुआ एक तिनका, एक सरकंडा उठाया और उसे जयंत की तरफ फेंक दिया। और वो तिनका ब्रह्मबाण बनकर जयंत के पीछे लग गया। भयभीत जयंत वहां से अपने पिता इंद्र के पास गया, ब्रह्मलोक गया, जहां जहां उसकी सामर्थ्य थी वहां गया, लेकिन किसी ने भी उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि जो भगवान का विरोधी हो जाए उसे कोई बैठने के लिए भी कैसे कह सकता है। परेशान जयंत इधर उधर भटक रहा था। उसके और ब्रह्मबाण के बीच में मात्र 2 अंगुल का अंतर था। इतने में नारद जी ने जयंत को देखा और तब उन्होंने उसे समझाया कि जिनके प्रति तूने अपराध किया है उन्हीं की शरण में चला जा, तभी तेरी रक्षा हो पाएगी। तब नारद के समझाने पर जयंत वापस प्रभु श्री राम के पास आया, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। दयालु भगवान ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन चूंकि अपराध किया था जयंत ने, इसलिए दंड देना भी आवश्यक था। भगवान ने उसे मृत्यु दंड तो नहीं दिया, लेकिन काना कर दिया। उसकी एक आंख उस बाण से फूट गई और एक आंख वाला बनकर के जयंत वापस चला गया। अब भगवान के इस तिनके वाले प्रसंग को रावण ने भी सुना हुआ था और वो जानता था कि भगवान के तिनके के अंदर भी कितना बल हो सकता है। तो रावण को यह लगता था कि जैसे राम जी ने तिनका जयंत के पीछे छोड़ा, वो सरकंडा जयंत के पीछे छोड़ा और वो बाण बनकर उसके पीछे लग गया, तो कहीं सीता जी भी ऐसा ना करे कि वो तिनका मेरी तरफ छोड़े और वो ब्रह्म बाण बनकर के मेरे पीछे लग जाए। तो इसलिए जब अशोक वाटिका में रावण बात करने के लिए आता था तो जानकी जी तिनके की ओट ले लेती थी और उस तिनके को देख करके, उस प्रसंग को याद करके जयंत वाले रावण डर जाता था। उम्मीद करते हैं कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। ऐसी ही और रोचक बातों की जानकारी के लिए आप विजन ऑफ पीस देखते रहिए।